मॉम। अरे क्या हो गया आगम, कुछ चाहिए क्या? वो मैं आज आपके कमरे में सो सकता हूँ? क्यों? आरव ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं नहीं। तो बेटा तू डिस्टर्ब लग रहा है, क्या बात है? एक सुहानी आपकी बेटी है, राइट? जी। वो कहां से आ रही थी? अमेरिका से। अमेरिका से। और कहां जा रही थी? अपनी माँ से मिलने। अपनी माँ से मिलने? कमाल करते हो मैडम आप। उसकी माँ तो यहाँ बैठी है। थोड़ी देर पहले इन्होंने ही खुद कहा था कि ये उसकी माँ है। हाँ इंस्पेक्टर, अब ये उनकी माँ है, बट वो अपनी सगी माँ से मिलने गई थी। ओह आई सी। मतलब ये उसकी सौतेली माँ। लिसन ऑफिसर, मैं सुहानी की बुआ हूँ, ये मेरे भाई हैं, सुहानी डॉक्टर नील की बेटी, इस नाते मैं उसकी बुआ। एनीवे, ये सारे सवाल जो आप पूछ रहे हैं, क्या वो इतने इम्पोर्टेंट है? मेरी बेटी गायब है और देखिए मैडम, जब तक आप हमें सारी बातें डिटेल्स में नहीं बताएंगी तब तक हम सुहानी को नहीं ढूंढ सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब वो इंडिया आई तब उसे आखिरी बार किसने देखा? अब मैंने और डिम्पी ने देखा था, वो बेडरूम में रेस्ट करी थी। लीजिए, अभी आप कह रहे हो कि आपने उसे बेडरूम में देखा था, और ये मैडम तो कह रही है कि वो उसकी सगी माँ से मिलने गई थी। Am I right? अरे that's enough। जब से आप आए हैं बकवास किए जा रहे हैं। हाँ, गई थी वो अपनी सगी माँ से मिलने, वहां से मैं लेकर गया था उसे इनके घर पे। और कुछ जानना है आपको? एक 16 साल की बेटी लापता है, उसे ढूंढने के बजाय आप यहाँ बेकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। I mean, what is this? किसने भेजा इनको? ऑफिसर, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अरे क्या माफी क्यों मांग रहा है? What is he doing here? अपने दोस्त को फोन कर बोल, just tell him, do something। देखिए ऑफिसर, अब ये ना अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए जस्ट आपकी हेल्प चाह रहे हैं। यू हैव टू डू समथिंग ऑफिसर, प्लीज कुछ कीजिए। अपने सारे रिसोर्सेज, सारे फोर्स, सब कुछ काम में लगाइए, बट प्लीज उसे ढूंढ कर निकालिए। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये बात पब्लिक नहीं होनी चाहिए। ये क्या कह रही है मैडम आप? मतलब एक तरफ आप हमसे रिजल्ट की उम्मीद रखते और दूसरी तरफ आप हमारे हाथ बांध रहे हो। देखिए, जब तक सुहानी की न्यूज हम लोग न्यूज़पेपर में नहीं देंगे, उसके पैम्पलेट्स नहीं छापेंगे, तब तक ये बात पब्लिक में नहीं जाएगी, और जब तक ये बात पब्लिक में नहीं जाएगी हमें सुहानी के बारे में कुछ नहीं पता चल सकेगा। ये बात किसी भी हाल में पब्लिक नहीं होनी चाहिए, प्लीज। ठीक है, आप कल पुलिस स्टेशन आके मिलिए, करते हैं कुछ। पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं? मतलब कल तक सुहाने का कोई पता नहीं चलेगा? पैम प्लीज संभालो अपने आप को, हम कल जाएंगे पुलिस स्टेशन, वी विल फाइंड आउट अ वे। गुड मॉर्निंग पीपल। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। यार बहुत सोया आज मैं, और बहुत अच्छे से सोया। नींद पूरी हुई? हाँ। अरे सरिता, ये पराठे है क्या? हाँ उधर ही रखे नानी। इधर नहीं है। ओहो। तो आज तो तू घर चला जाएगा ना? अरे नहीं नहीं, जब तक वहां से फोन नहीं आता मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला हूँ, ठीक है? और ये ढोकला आई लव इट, मॉम ने बनाया ना? हाँ, मॉम ने बनाया। अच्छा सुन, तो आज का ना मैंने पूरा प्लान सोच रखा। हम लोग ना, मैंने बहुत कुछ सोच रखा वहां जाने वाले, ठीक है? अरे लेकिन दोपहर तक मैं बिजी हूँ, शाम को तू जहाँ बोलेगा वहां चल दूंगा ना। तू दोपहर तक कहाँ बिजी है आरव? क्या काम है तुझे? बात वो कॉलेज जाना है, हॉल टिकट कलेक्ट करना है। हाँ, जरा निशी को भी याद दिला देना, उसे भी तो हॉल टिकट लेना होगा ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। अरे वाह अंकल, क्या टाइमिंग है, आओ बैठो। और ये ढोकला खाओ, मम्मी ने बनाया। गुड मॉर्निंग। रागिनी, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही और ये किचन में जाकर के ढोकला वोकला बना रही हो। अरे सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पाँव में जरा भी दर्द नहीं है, और आगम को मेरे हाथ के ढोकले बहुत पसंद है, इसलिए बनाए। अच्छा, ढोकले इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। चलो, आगम के नाम पर मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ये लो, सनीता के हाथ की गर्मा गर्म स्पेशल चाय। सनी, मुझे चाय नहीं बनी। क्यों? रागिनी ताई बनाती है तब तो बराबर पीते हो, 4-5 कप, मैं ही पी लेती हूँ। और आरव, कॉलेज से हॉल टिकट लेके सीधे घर आ जाना, यहाँ वहाँ घूमना मत। तेरे एग्जाम सर पे है, तुझे पढ़ाई करनी है, ओके? हाँ माँ। कॉलेज आ रहे? चलो साथ में, छोड़ देता हूँ। नहीं, वो मेरा दोस्त आकाश भी आ रहा है, तो उसी के साथ जाऊंगा कॉलेज। वो अपनी बाइक लेकर आ रहा है शायद। ठीक है। आरव, तो पक्का कॉलेज ही जा रहा है ना? हाँ मैम, कॉलेज ही जा रहा हूँ। हे, गुड मॉर्निंग। हे आकाश, हाय।
आरो चलना चलते हैं। अरे आना अंदर आप, वो नाश्ता नहीं किया ना तूने, आजा नाश्ता करके फिर चलेंगे आराम से। सो चले? हाँ चलो, बाय गाइस, बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय बाय। ले चाय पी फटाफट। मैं एक मिनट, ढोकला मैं भी आता हूँ एक मिनट। क्या है ढोकला का ना? आकाश चल, चलते लेट हो रहा है, बाहर से कुछ खा लेंगे। मैं आता हूँ। अरे यार सुनो ना, मुझे भी साथ लेके चलो ना, मैं अकेला हो जाऊंगा यहाँ पे। ए आगम, मैं है ना तेरे साथ टाइम पास करने के लिए। पता है वो अपने चौथे माले वाला बैंडी, वो दूसरे माले पिंकी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ये सब सुनना पड़ेगा मेरे को, लेके चलना साथ में। ठीक है, नहीं बताती हमें। अगम मैं ले जा सकता होता ना तो जरूर लेके जाता तेरे को यार। वो कॉलेज में ना इधर उधर घूमना पड़ता है, हॉल टिकट ऐसे देते नहीं है वो आसानी से। 1 घंटे में आता हूँ ना वापस, फिर हम जाएंगे ना इधर उधर घूमने कहीं। चल आकर बाइक लेके आया ना, हाँ लेट हो रहे, चल मैं आके पक्का तेरे को मिलता। चल तू बाइक स्टार्ट कर, चल। मॉम आपने प्रॉमिस किया था आप नहीं रोगे, आप फिर क्यों रो रहे हो? एक मिनट रणबीर, सबसे पहले तो मैं तुमसे बात करूं। आज के बाद मुझे कोई भी मॉम नहीं बुलाएगा। आई एम जस्ट पैम, इवन फॉर यू, आगम, फॉर एवरीबॉडी। मम्मी कैसी बातें कर रहे हो आप क्यों ऐसे, आप रो मत। एक मिनट है, एक तो सबसे पहले ये सारा डिसीजन मेरा नहीं, ये सब बातें तुम्हारे डैड ने कही है। उनके हिसाब से मुझे मॉम बनने का हक ही नहीं है, तो तुम मत बोलो मुझे मॉम, बिकॉज आई एम नॉट। सुहानी इंडिया आई यहाँ पे, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सकी, जबकि सुहानी जब इंडिया आई तब मैं उसे मिली भी नहीं, है ना। तुम्हारे डैड मिले थे, समझे? तुम्हारे डैड ने दरवाजा खोला, उन्होंने सुहानी को देखा, मैंने तो देखा भी नहीं। फिर भी गलती मेरी है ना, कि मैं बचा नहीं पाई सुहानी को। इट्स ऑल माय फॉल्ट। नो मैम, प्लीज रोना बंद करो। नोबडी इज ब्लेमिंग यू। तुम क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? क्योंकि तकलीफ होती है डिम्पी, तुम नहीं समझोगी। यू आर फॉर्चुनेट कि तुम्हारे बच्चे नहीं है। नो लिसन, मैं तुमको टॉन्ट नहीं मार रही हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ यू सो लकी कि तुम्हारे बच्चे नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारे बच्चे कुछ गलती करते हैं, वो अनग्रेटफुल होते हैं, और उस सबका ब्लेम जब माँ पर आता है ना, तो तुम समझोगे कि कैसा लगता है। यू नो, बार बार मुझे यहाँ पे एहसास दिलाया जाता है डिम्पी कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। मैंने क्या गलत किया यार, अच्छी माँ नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल सिर्फ अपने बच्चे और अपने भाई के नाम कर दिए। 15 साल पहले मेरे भाई ने और उसकी एक्स वाइफ ने डिसाइड कर दिया, बॉस हमारे बीच में तो नहीं कुछ जम रहा, हम दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इट वाज फाइन दैट डिसीजन। बच्चे थे छोटे छोटे, उनके बारे में तो नहीं सोचा, लेकिन मैंने जिम्मेदारी ली। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तेरी अगर इसमें खुशी है तो तू सेपरेट हो जा, तेरे बच्चों को मैं पालूंगी, मैं मां बनूंगी। और मैं बनी, तो ये मेरी गलती है। तुम दोनों जानते हो, अगर 15 साल पहले मैं चाहती तो आरके के साथ, लेकिन नहीं, गलती की मैंने, जो नील के बच्चों को अपने बच्चे समझकर पाला, और देखो आज मेरी वजह से उनकी बर्बादी हो रही है। नील का कहने का मतलब ये नहीं था। He's disturbed. तो क्या मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ? अरे मेरी बेटी खो गई है, वो किडनैप हुई है। क्योंकि जब ये बच्चे छोटे थे तब ये कहाँ था नील? जब वो बीमार हुए तब कहाँ था नील? जब उनके स्कूल में बुलाया मुझे, पेरेंट मीटिंग, सब कुछ, कहाँ था ये? 15 साल के बाद अपनी बीवी को देखा, बच्चों को देखा तो प्यार बढ़ा रहा है। And he's thinking कि क्योंकि पैम इस तरह से बात करती है तो मैं विलेन। माँ तो रागिनी है यार, इन सब बच्चों को पैदा उसने किया ना, मैंने तो बस पाला है। तो probably I'm little more than Aya, you know. आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो पापा से मिलने आया था, कुछ जरूरी बात करनी थी। आज के बाद बात नहीं हो सकती, कल फोन पे बात कर लेना नील से। पापा ने मुझे बुलाया था आज बात करने के लिए।
स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था क्या नील ने? आरव, लास्ट मोमेंट कोई इमरजेंसी नहीं आ सकती? आ सकती है लेकिन एक मिनट, आप लोग प्लीज अंदर आइए प्लीज। अब मेरे अभी भी यहाँ खड़े हो, बात समझ में नहीं आ रही क्या? आरव, कहा ना आज नील से नहीं मिल सकते, अब जाओ यहाँ से। hell is this यार, ये मुझे मेरे ही पापा से नहीं मिलने दे रही है। आरव यार कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, देख पुलिस भी आई है, हम कहाँ इन सब में। नहीं छोड़, हम घर पे चलते हैं, कल तू पापा से फोन पे बात कर लेना। चल। पता चला सुहानी का? नील, इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली। हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए जाना होगा। ये क्या बकवास कर रही हो निवेदिता? निवेदिता, तुम्हारा दिमाग खराब है? सॉरी पैम, ये एक प्रोसीजर है, हमें इसे फॉलो करना ही होगा। We have to go and identify. चलिए पैम, लेट्स गो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज रोना बंद करो पैम, कुछ नहीं होगा सुहानी को, आई प्रॉमिस। तुम्हारी सुहानी की निकली तो who is responsible? You are responsible. तुम्हारी वजह से हुआ ये। किसको पूछ के तुमने मेरी बेटी को यहाँ बुलाया? मुझसे पूछा था? जवाब दो, क्यों बुलाया? प्लीज मत चिल्लाओ, तुम्हें पता है ना मैंने सुहानी को यहाँ क्यों बुलाया था? You know everything. Yes, I know everything. और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये जान लो कि तुम यहाँ किसकी वजह से हो। तुम यहाँ मेरी वजह से हो निवेदिता, नील की जिंदगी में मेरी वजह से हो। तुम्हारी और नील की एंगेजमेंट हो रही है मेरी वजह से। नील को शेयर कर सकती हूँ मैं, मेरे बच्चों को नहीं। मेरे बच्चे ना नील के हैं, ना रागिनी के हैं, ना तुम्हारे, वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं। मेरी बच्ची सोनी तुम्हारी वजह से इंडिया आई और वो कभी कहीं पे गायब है। You are bloody responsible for this. Sam, please stop overreacting. जब मैंने सुहानी को यहाँ बुलाया था मुझे नहीं पता था ये सब होने वाला है। You feel guilty, right? Guilty feel कर रही हो ना? Fantastic. I love it. तो जाओ, immediately जाओ और मेरी बेटी को ढूंढ के वापस लाओ। मेरी सुहानी मुझे चाहिए। याद रखना निवेदिता, पैम की बेटी है सुहानी। बाल भी बाका नहीं होना चाहिए उसका। अगर कुछ हो गया ना, you don't know what I'll do. Go get my daughter. जाओ, go now. Go. मुझे इसको पूछ के बुलाया मेरी बेटी को यार। इसका मतलब निवेदिता ने सुहानी को इंडिया बुलाया था? हाँ। फिर भी तुमने नील को कुछ नहीं बताया? बहुत बड़ी गलती हो गई टिप्पी मुझसे। उसने नीचे के फेरे चल रहे थे ना, तो मुझे उसने बताया कि उसने सुहानी को इंडिया बुलाया। मैंने तभी रिएक्ट किया। मैंने कहा ये क्या कर रही हो तुम? क्योंकि मैं जानती थी कि सुहानी इंडिया नहीं आ सकती, पता है ना तुम्हें। तो उसने कहा कि नहीं, सुहानी डिप्रेशन में चली जाएगी क्योंकि निशी के वेडिंग सेरेमनीज को और ये सब फैमिली को मिस कर रही है। तो हम अब भी देर नहीं हुई है, तुम जाके नील को सब कुछ बता दो। नहीं बता सकती मैं। तुमने देखा ना नील कैसे मुझे ब्लेम कर रहा है। सुहानी गायब हो गई है तो ही इज थिंकिंग आई एम गिल्टी। मैं बता भी नहीं सकती कि मेरी वजह से नहीं है। वो इंडिया इसने बुलाया था। अभी अगर मैं उसको बोलूंगी तो बोलेगा कि फैंटास्टिक, मेरा तो गला ही घोट देगा वो। ये कह के कि देखो निवेदिता को चुना है तुमने मेरे लिए। लोग मैं सब जगह से मैं ही मर रही हूँ यार। मेरी बेटी एक तो मिल जाए, फिर उसके बाद I want सुहानी back यार। क्या हुआ सर, गाड़ी क्यों रोक दी? पकोड़े खाने। हाँ? वो सामने पकोड़े वाला दिख रही हो?
मेरा ड्राइवर कहता है कि वो बड़े कमाल के पकौड़े बनाता है, ट्राई करें? सो मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, और आपने भी तो कहा था ना कि आप नाश्ता करके निकले हैं। हाँ तो पकौड़े चीज ही ऐसी है, पेट कितना भी भरा हो इसके लिए तो जगह हो ही जाती है। मुझे तो बड़ा मन है, लेकिन अब तुम्हें नहीं खाना तो फिर चलो ठीक है चलते हैं। नहीं और से क्या? इट्स ओके, अगर आपका मूड है तो चलते हैं। कम। श्योर। हाँ। That's like a good friend. बैठो। भैया जी बढ़िया से पकौड़े खिलाओ यार। जी अभी लेके आता हूँ। रोड साइड फूड खाने का मजा ही कुछ और है। आई लव रोड साइड फूड। भैया एक काफी है। वाह मजा आ गया। अरे खाओ ना। आई एम श्योर तुम एक खाओगी ना पूरी प्लेट खत्म कर दोगी। सर आपको बुरा नहीं लगता? लगता है ना, बहुत बुरा लगता है जब तुम तकलीफ में होते हो तो बहुत बुरा लगता है सच में। सच मानिए सर, मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो आदमी मेरी लाइफ में वापस आए, लेकिन इस निशी की वजह से ये सब। एनीवे, ये भी एक फेज है, चला जाएगा। आई एम श्योर।